अपना जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द कवरिंग ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने दोनों चीज पढ़े थे बेटा, एक ब्रेन पढ़े थे अपन ने और दूसरा अपन ने पढ़े थे स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अपन ने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन का पर्टिकुलरली ब्रेन के पार्ट्स अपन ने हाईलाइट कर चुके थे। चलो फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने ब्रेन का सेरेब्रम का लार्जेस्ट पार्ट पढ़े थे। ब्रेन सेरेब्रम का लार्जेस्ट पार्ट, सेरेब्रम जो है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। फिर इसके बाद अपन ने फ्लोर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर अपन ने पढ़े थे मिड ब्रेन, पोन्स वरूली, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये डोर्सल साइड पर अगर आपको याद होगा अपन ने सेरिबेलम पढ़े थे। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में अपन ने स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर से जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये कमर के हिस्से तक कंटिन्यू होता है। सो ये हो गया हमारा ब्रेन और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अपन ने जब हार्ट पढ़े थे तब एक कंसेप्ट दिया था मैंने आप लोगों को कि हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल का मतलब होता है इतना इंपॉर्टेंट जिसको हल्का सा भी मार लगा तो अपनी मौत हो सकती है। तो अपने शरीर में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सभी के सभी ऑर्गन को हड्डियों का अच्छा प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी उन ऑर्गन के पास में खुद के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है। और हर एक वाइटल ऑर्गन का एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है, जिसमें हमने हार्ट का एक्स्ट्रा कवरिंग पेरिकार्डियम पढ़े थे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजिस। ओके, और जब आप इस मेनिंजिस को डीपली स्टडी करेंगे तो इस मेनिंजिस में एक्चुअली 3 लेयर्स है। हाउ मेनी? 3 लेयर्स। अब उसमें से सबसे पहला लेयर जो ब्रेन के सरफेस पे है, लाइक दिस। अब ये ब्रेन का आउटर सरफेस है, लाइक दिस। अब ब्रेन का आउटर सरफेस, ओके, पूरा के पूरा ब्रेन के आउटर सरफेस पे ये कवरिंग रहेगा। ये लेयर की बात कर रहा हूं।
सो लेयर का मतलब कवरिंग का इनरमोस्ट लेयर, कवरिंग का इनरमोस्ट लेयर। सो कवरिंग में टोटल कितने लेयर बताया मैंने? 3 लेयर। उस 3 लेयर में से अंदर का लेयर, देखो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अंदर का लेयर इसने नॉट ओनली ब्रेन को कवर किया है, एट द सेम टाइम उसने किसको कवर किया है? स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया है। यह हो गया मेनिंजिस का अंदर का लेयर। अंदर के लेयर के बाद आता है बीच का लेयर। अब ये जो मैं बना रहा हूं ये बीच का लेयर है। बीच का लेयर मतलब बेटा मिडल लेयर। सो दिस वन इज मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर ने ओके ब्रेन को तो कवर किया ही किया है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर दिया है। पर ध्यान रखो आपके सिलेबस में मेनिंजिस ऑफ ब्रेन है। दिस डजंट मीन कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में कोई कवरिंग नहीं है। जो कवरिंग ब्रेन को कवर करता है वही कवरिंग कंटिन्यू होके स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। क्लियर? कंटिन्यू होके किसको कवर करता है? स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करता है। इसलिए मैंने यहां पे मेनिंजिस लिखा। बट आपके सिलेबस में क्या है बेटा? आपके सिलेबस में कवरिंग ऑफ ब्रेन है। बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट में अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों मिलेगा आपको। क्लियर? चलो अब उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का बना ये हो गया मिडल लेयर। फिर उसके बाद में आता है आउटर लेयर, बाहर का लेयर। चलो वो भी बना देते हैं। तो दिस वन इज आउटर लेयर। ये बन गया आउटर लेयर। आप स्पाइनल कॉर्ड का अवॉइड करेंगे बेटा। जब मैं पावर पॉइंट पे आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये लेयर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर नहीं बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मेनिंजिस ऑफ ब्रेन रहने वाला है। अब ये ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज मेनिंजिस, तीनों को मिला के। ठीक है? तो ये जो लेयर है ऑल टुगेदर ये जो लेयर है बेटा ऑल टुगेदर like this, all together it is called as meninges। क्या बोलते हैं? meninges। सो meninges में टोटल 3 लेयर्स है। ठीक? अब इसी के ऊपर में खोपड़ी, स्कल है ना, ये हो गया खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा। स्कल, तो स्कल का जो ऊपर का हिस्सा होता है, खोपड़ी का, स्कल का ऊपर का हिस्सा, बोन, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। हमारे शरीर में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, सभी के सभी वाइटल ऑर्गन्स, सभी के सभी वाइटल ऑर्गन्स हड्डियों से अच्छा प्रोटेक्टेड है। अब 11th स्टैंडर्ड के पोर्शन में मैंने पढ़ाया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता है और रीढ़ की हड्डी का एक एक बोन पढ़ा चुका हूं बेटा मैंने हर चीज।
तो रीढ़ की हड्डी का एक एक बोन, इसको हमने पढ़े थे वर्टिब्रे। क्या पढ़े थे बेटा हमने? वर्टिब्रे। एंड वर्टिब्रे टुगेदर इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी, और इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से, इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे बोन्स जो होते हैं वो वर्टिब्रे है, और ऐसे बहुत सारे वर्टिब्रे जब लाइन से लगते हैं तो बिल्डिंग के कॉलम की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम पड़ा वर्टिब्रल कॉलम। और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास होता है। क्लियर बेटा? अब ब्रेन के ऊपर में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजिस, और इस मेनिंजिस में 3 लेयर्स है, और 3 लेयर का इंडिविजुअल नाम। सबसे पहले मेनिंजिस का outermost layer, outermost layer is called as dura mater। क्लियर? मेनिंजिस का आउटरमोस्ट लेयर क्या है? ड्यूरा मैटर। और इस ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे में, मतलब मिडल लेयर, जो मिडल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड मैटर। क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड मैटर। और जो सबसे अंदर का लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पाया मैटर। पिया मैटर मत बोलना बेटा, ठीक? सो मेनिंजिस का आउटरमोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरेक्नॉइड मैटर, इनर लेयर पाया मैटर। अब जो ड्यूरा मैटर है वो एग्जैक्टली क्रेनियम के नीचे है। मतलब ड्यूरा मैटर किसको चिपक के है बेटा? क्रेनियम के इनर सरफेस को। मींस ड्यूरा मैटर लाइंस इनर सरफेस ऑफ ब्रेन, सॉरी इनर सरफेस ऑफ, सॉरी इनर सरफेस ऑफ क्रेनियम। ठीक? और उसी प्रकार से अगर अपन पाया मैटर को देखेंगे तो ये पाया मैटर देखो ब्रेन को चिपक के है। मींस पाया मैटर ब्रेन के आउटर सरफेस को चिपक के है। मतलब लाइंस आउटर सरफेस ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के आउटर सरफेस को चिपक के है। तो पाया मैटर अंदर का लेयर है और ब्रेन के आउटर सरफेस को चिपक के है। ड्यूरा मैटर पूरे मेनिंजिस का आउटर लेयर है, लेकिन किसको जनरली चिपक के है? क्रेनियम के इनर सरफेस को चिपक के है। और दोनों के लेयर के बीच का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड मैटर। अब नीट के लिए, नीट के लिए एक टर्म दे रहा हूं, अच्छे से याद करके रखना। एरेक्नॉइड, इसका नाम एरेक्नॉइड क्यों पड़ा? एक क्लासिफिकेशन में अगर आपने नाम सुना होगा, जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन या प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं तो जानवरों को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ
ग्रुप्स में डालते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था, एनिमल क्लासिफिकेशन में एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट में जहां मच्छियां फिशेस इन्वॉल्व होती है वो पाइसिस है, जहां फ्रॉग्स इन्वॉल्व है वो एम्फीबियंस है, जहां रेप्टाइल्स छिपकलियां लिजार्ड्स एंड स्नेक इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद में जहां पक्षियां बर्ड्स इन्वॉल्व है दैट इज एव्स, मैमल्स। उसी प्रकार से इनवर्टिब्रेट में अपन ने एक ग्रुप पढ़े थे, उसका नाम था आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़े थे? आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा में मैंने 3 ग्रुप पढ़ाया था, क्लास। इंसेक्टा भी पढ़ा था, क्रस्टेशियन पढ़ा था, और एक पढ़ाया था मैंने एरेक्निडा। और इस एरेक्निडा में मैंने एग्जाम्पल लिया था स्पाइडर। ये बोर्ड्स में नहीं है बेटा, अब ये वर्ड आ गया करके यही निपटा देता हूं, ताकि कल नेक्स्ट पीरियड में जब मैं नीट वालों को पढ़ाऊंगा तो ये चीजें उनको मिल जाएगा। तो नीट के स्टूडेंट्स याद रखो, क्लियर? जो लोग नीट करना चाहते हैं, जो लोग नीट करेंगे, उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा है। तो एरेक्नॉइड मैटर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि स्पाइडर, मकड़ी जो अपनी जाली बनाता है, मकड़ी का जाल, तो ये जो लेयर है ये मकड़ी के जाली की तरह लेयर रहता है, लाइक दिस, मकड़ी की जाली की तरह। इसीलिए इसका नाम पड़ा एरेक्नॉइड मैटर। क्लियर? ये तो हो गया मेनिंजिस के 3 लेयर्स। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से इन लेयर्स को देखेंगे तो इन लेयर्स के बीच में स्पेस है बेटा, गैप है। जैसा अगर आप ये गैप देखेंगे, ये गैप ड्यूरा मैटर के नीचे है, स्पेस, इसीलिए इसका नाम पड़ा सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है बिलो, नीचे। तो ये जो स्पेस है ड्यूरा मैटर के नीचे है करके इसका नाम पड़ा सब ड्यूरल स्पेस। लेकिन नीट में याद रखो ये उल्टा भी आता है, सब ड्यूरल स्पेस इज बिलो ड्यूरा मैटर, अबाव एरेक्नॉइड मैटर, बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। ठीक? दूसरा स्पेस, अब ये स्पेस देखो, ये एरेक्नॉइड मैटर के नीचे है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या नाम है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये स्पेस अगर आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजिस में भी है, ये वाला हो जाएगा सब ड्यूरल स्पेस, ये वाला हो जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसीलिए इन स्पेस को नाम दिया गया है सेरेब्रो। क्या नाम है? सेरेब्रो स्पाइनल स्पेस। क्यों नाम पड़ा? सेरेब्रो का मतलब होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रो का मतलब सेरेब्रम। और सेरेब्रम वर्ड इसीलिए आया क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम, मतलब सेरेब्रम बोले बराबर उसमें ब्रेन आ ही गया, तो पूरे ब्रेन का स्पेस है करके सेरेब्रो। स्पाइनल वर्ड इसीलिए आया क्योंकि ये स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजिस में भी है, और स्पेस नाम इसलिए आया क्योंकि जगह है। अब नीट में और एक स्पेस आपको याद रखना है, नीट में बोला मैंने, ये स्पेस
ड्यूरा मैटर के ऊपर है। किसके ऊपर बेटा? ड्यूरा मैटर के ऊपर। इसीलिए इस स्पेस का नाम पड़ा एपीड्यूरल स्पेस। क्या नाम है बेटा? एपीड्यूरल स्पेस। एपी मतलब अबाउ, ऊपर, तो ड्यूरा मैटर के ऊपर है करके वो नाम पड़ा एपीड्यूरल स्पेस। क्लियर? अब ये जितने भी स्पेस है, जगह है, अब सबसे खास बात यह है बेटा कि इस जगह में क्या हवा भरा रहेगा क्या? नहीं ना। तो इस जगह में एक लिक्विड होता है, बताता हूं मैं। सबसे पहले यहां बना लेते हैं। अपन ने पढ़े थे कि किसी भी ऑर्गन को काटो, दो रीजन्स पक्का मिलेगा। चलो देखते क्या होता है। ये हो गया ब्रेन। सो ब्रेन को भी काटा मैंने, तो ब्रेन के अंदर भी क्या मिलेगा? स्पेस। मिड ब्रेन, पॉन्स फोरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम। ठीक, तो यहां पे भी स्पेस है ना बेटा। तो यहां काटने के बाद देखो यहां पे भी आपको स्पेस मिला। यहां पर ने ब्रेन काटे, यहां पे भी स्पेस मिल रहा है, तो ये हो गया ब्रेन का स्पेस। फिर कंटिन्यूएशन में स्पाइनल कॉर्ड में भी स्पेस मिलेगा। तो किसी भी ऑर्गन को काटो, अंदर में स्पेस मिलता है। ऑर्गन के अंदर के स्पेस को मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, ल्यूमेन होता है। ऑर्गन के अंदर के स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। उसमें से ब्रेन के अंदर का स्पेस को नाम दिया गया है वेंट्रिकल। ठीक है, ब्रेन के अंदर के स्पेस का नाम क्या है? वेंट्रिकल। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के स्पेस का नाम है सेंट्रल कैनाल। लिखता ना मैं अभी। सो ब्रेन का स्पेस, तो ब्रेन के स्पेस को ये हो गया वेंट्रिकल। डिटेल में लेंगे कल बेटा पावर पॉइंट में। और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का स्पेस, और इस स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस को नाम दिया गया है सेंट्रल कैनाल। ठीक, अब इसी ल्यूमेन में अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स के इनफोल्डिंग्स होते हैं। ये अपन ने, अगर आपको याद होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में सपोर्टिंग सेल्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। वहां पे अपन ने एस्ट्रोसाइट्स पढ़े थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़े थे, एपेंडिमल सेल्स पढ़े थे। ये सब मिलके यहां पे बहुत सारे, उसमें के कुछ सेल्स यहां पे बनाते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। ये सब कल अच्छे से पढ़ना बेटा। क्या बोलते हैं उसको? कोरॉइड प्लेक्सस। और ये कोरॉइड प्लेक्सस एक केमिकल सीक्रेट करता है, बराबर। और ये केमिकल इस ब्रेन के कुछ पोर्शंस में होल्स होते हैं, कल पढ़ेंगे, ओपनिंग्स होते हैं। कल ओपनिंग पढ़ाऊंगा बेटा मैं ये सभी। ठीक, ओपनिंग्स होते हैं, और इन्हीं ओपनिंग्स में से ये केमिकल निकलता है, और निकलने के बाद ये केमिकल निकलने के बाद पूरे ब्रेन के लेयर में फैल जाता है, और पूरा
वेंट्रिकल में फैलता है और पूरे सेंट्रल कैनाल में भर जाता है, और ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पेसेस है मेनिंजिस के अंदर, उसमें भी भर जाता है। और इस केमिकल को नाम दिया गया है, इस केमिकल को नाम दिया गया है सेरेब्रो क्या नाम है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बॉडी का कोई भी लिक्विड पोर्शन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूं, इज कॉल्ड एज फ्लूइड। स्वेट भी फ्लूइड है, उसके बाद में सलाइवा भी फ्लूइड है, ब्लड भी फ्लूइड है, और ये भी फ्लूइड है। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये क्या करता है, पूरे ब्रेन के वेंट्रिकल में भी भरा पड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में भी भरा पड़ा है, और सबसे खास बात यहां पे स्पेसेस में भी भरा पड़ा है। बराबर। और ये करता क्या है बेटा? एक तो ब्रेन को सूखने नहीं देता है, ब्रेन को गीला मेंटेन करता है, उसके बाद में ब्रेन को गीला मेंटेन करता है, उसके बाद में शॉक झटके को एब्जॉर्ब करता है, जो मैंने आपको पेरिकार्डियम में पढ़ा चुका हूं। जो कैरेक्टर्स पेरिकार्डियम के हैं वही कैरेक्टर्स मेनिंजिस के हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें याद रखो। तो यहां पे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑल टुगेदर। ओके, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज, brain and spinal cord all together it is called as central nervous system। उसके बाद ब्रेन के ऊपर में और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, that protective covering is called as meninges। Clear? That protective covering is called as meninges। उस meninges में 3 लेयर्स, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरेक्नॉइड मैटर, इनर लेयर पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर है, जो स्कल है उस स्कल का अपर पार्ट, क्रेनियम जो है उस स्कल का अपर पार्ट जो क्रेनियम है, उस क्रेनियम को लाइन करेगा, इनर सरफेस को। एरेक्नॉइड मैटर मिडल लेयर है, उसका जो टेक्सचर है स्पाइडर के वेब की तरह है, इसलिए एरेक्नॉइड मैटर नाम पड़ा। इनर लेयर जो है वो पाया मैटर है, जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के आउटर सरफेस को कवर करता है। ड्यूरा मैटर के नीचे का स्पेस सबड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर के नीचे का स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक, उसके बाद में इन स्पेसेस में लिक्विड भरा है, उस लिक्विड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के स्पेस कैविटीज होती है, ल्यूमेन जो होता है
उसके मार्जिन में जो कोरॉइड प्लेक्सस होती है वो सीक्रेट करता है, और वो सीक्रेट करने के बाद पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ल्यूमेन में तो भरता ही भरता है, लेकिन निकल के मेनिंजिस के स्पेसेस में भर जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सूखने नहीं देता है, उसके बाद में शॉक को एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन कंट्रोल करता है, और इस तरीके से पूरी तरह से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।